रोहिणी सेक्टर 13 के वीएसपी के इंटरनेशनल स्कूल में पूर्व छात्रों की बैठक कर भव्य कार्यक्रम बनाया गया। वीएसपी के इंटरनेशनल स्कूल रोहिणी सेक्टर 13 में पूर्व छात्रों की बैठक बड़ी धूमधाम से की गई, जिसमें अलग अलग तरीके के छात्रों ने अपना अपना हुनर दिखाकर मनोरंजन बढ़ाया। वहीं स्कूल के चेयरमैन एस.के. गुप्ता जी द्वारा बताया गया, हमारे स्कूल के पढ़े बच्चे बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। कुछ बच्चों ने फिल्मी दुनिया में भी अपनी जगह बना ली है एक्टर के रूप में। हमारे यहाँ छोटे बच्चों के लिए भी उनके मनोरंजन को लेकर बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। वहीं मैनेजर प्रमिला गुप्ता जी द्वारा बताया गया, हमारे स्कूल में बेटियों को बेटों के बराबर ही गिना जाता है। चेयरमैन और मैनेजर द्वारा बताया गया कि हमारे स्कूल के बड़े ही होनहार छात्र मुकुल शर्मा जी, जो इस टाइम भाजपा युवा मोर्चा सेक्टर 52 से अध्यक्ष हैं, कहीं न कहीं उन्हीं का असर बाकी छात्रों पर पड़ रहा है, जो सभी छात्र मुकुल शर्मा को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं मुकुल शर्मा जी का कहना है कि मैं भाजपा सच्चाई के हित में कार्य कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही गर्व है अपने हिंदू होने पर। Understanding. The glowing beacon signifies our resolve to dispel darkness and spread light, echoing the immortal words, Tamso Ma Jyotirgamaya, which means from darkness lead me to light. The lamp has been lit, and with its gentle and yet unwavering flame, it guides us symbolically towards wisdom, knowledge, and mutual growth. Each flicker serves as a reminder of the journey of knowledge we embark upon today. चलाने में हमारा सहयोग दें और जो आना चाहते हैं जरूर आए। आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। Request our esteemed guests, our alumni members, to join our mentors, our management, to light the ceremonial lamp. खड़ा करके ना फिर होगी। We express our profound gratitude to all the dignitaries and all the respected alumni members who have contributed to the हाँ बस ये ले लो, यहाँ से एक बुजुर्ग ले लूँगी। who has joined our esteemed mentors in lighting the ceremonial lamp. With the blessings of the resplendent flame of wisdom, let's move forward to commence with renewed zeal, optimism, and quest for knowledge and truth. I request everyone to kindly be seated so that we can continue with the event. I once again welcome all our esteemed alumni members, respected principal ma'am, our honorable management, and dear teachers. It is truly a pleasure to have you all here. The gathering is not just about remembering the past, but also about celebrating the present.
and inspiring. नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ वर्षा चौहान। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पोर्टल में। आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। तो देखिए, सुबह से मैंने दिखाया था चुनावी माहौल, जनता का चुनावी मूड क्या है, लेकिन इस वक्त में जो आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, एक एंटरटेन वाला है जो दर्शकों को भी देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। तो अभी मैं रोहिणी के सेक्टर 13 में यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ हमने निकलते में देखा बहुत बढ़िया नज़ारा, हमें स्कूल का नज़र आया। तो मैं अभी बताने वाली हूँ कि कौन सा स्कूल है। मुझे पता है आप सभी को प्रेजेंस नहीं हो रहा होगा देखने के लिए कि आखिर मैं क्या नया दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने चुनावी मूड ही सबका दिखाया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्कूल के चेयरमैन एस.के. गुप्ता जी जो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे कुछ खास बातचीतों पर जुड़ने वाली हूँ और अपने दर्शकों को दिखाने वाली हूँ कि क्या नज़ारा इस स्कूल का लगा मुझे, जो मैं चुनावी माहौल को छोड़ के इस स्कूल में चली आई देखने के लिए। बहुत ही बढ़िया माहौल हमें लगा। एस.के. गुप्ता जी, मैं आपका प्रणाम करना चाहूँगी। आपने इतना वक्त हमारे दर्शकों को दिया। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना स्वयं परिचय दें। मेरा एस.के. गुप्ता नाम है मेरा। मैं स्कूल का चेयरमैन हूँ और हमने ये स्कूल 2003-04 में चालू किया था और उससे लेकर अब तक 21 साल का सफ़र हमारा हो चुका है। और इसके अंदर हमने पहले साल से ही अपना जो है 12वीं का जो है एफिलिएशन जो है CBSE बोर्ड से ले लिया था। और हमने आज जो है ये एलुमनाई मीट रखी है। हमारे यहाँ के जो बच्चे पढ़ के 12वीं में या 10वीं से जो निकल के गए हैं, हमने उनको सबको इकट्ठा करने की कोशिश करी है। उस कोशिश के अंदर आज जो है हमारी रंग लाई है। हमने बाहर से भी एक एजेंसी हायर की थी, वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाई। जब अब हमारी टीचरों ने, हमारे बच्चों ने, घरों ने इन्होंने मेहनत करी, तो उस बात से हमें आज यह महसूस हुआ कि बिना हमारे अपने घर के लगे हुए हम सक्सेस नहीं पा सकते। तो आज हमारी वो मीट हो रही है स्कूल के प्रांगण में। और हमारे जो है जो बच्चे विदेश में काम कर रहे हैं या हिंदुस्तान में अच्छी अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं या बिजनेसमैन बन गए हैं या कोई पॉलिटिशियन में आ गए हैं, उनके आज हम आपस में एक दूसरे के विचार साझा करेंगे। और हम उनसे ये प्रॉमिस करते हैं कि उनको जब भी स्कूल से कोई उनको मदद की ज़रूरत होगी तो स्कूल उनके साथ खड़ा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो अभी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आज वर्षा चौहान जी चैनल पर चुनावी माहौल छोड़ के स्कूल का क्या आखिर ऐसा नज़ारा दिखाने वाली हैं। चेयरमैन जी से भी अभी मुलाकात हो गई है, तो सभी इंतजार कर रहे हैं। कृपया आप स्कूल का नाम बताएं। हमारे स्कूल का नाम VSPK इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 13 रोहिणी में है। और इसकी जो है जयपुर में भी हमारे खुद की ब्रांच है, सोनीपत में खुद की ब्रांच है, पीतापुरम में भी अपनी खुद की ब्रांच है। हमारा स्कूल ये अपने ग्रुप के अंदर है और 4 स्कूल इसके अंदर चल रहे हैं और मैं उनका चेयरमैन हूँ। तो एस.के. गुप्ता जी, आपने स्कूल में अभी जो कार्यक्रम रखा है, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि अभी बारिश का मौसम काफ़ी है, बारिश हो रही है, तो आपने मतलब ये कार्यक्रम के लिए काफ़ी पहले से सोच के रखा था, रात के लिए या फिर और होगा या फिर सुबह के लिए, क्यों नहीं दिन में इसलिए नहीं करा गया कि सब बच्चे अपने काम में लगे होते हैं, फिर शाम को का माहौल दूसरा होता है। अब बच्चे सब अपने काम कर आके घर पे आए हैं। अच्छा, बरसात है, बरसात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा स्कूल के जो जहाँ फंक्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल कवर्ड है और उसके अंदर कोई बरसात नहीं। सब प्रांगण आप देखेंगे जा करके तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और हमने जो है बच्चों के लिए आने के लिए भी जो असिस्टेंस लगा रखी है, बच्चों को अम्ब्रेला वगैरह प्रोवाइड कर रखी है और रास्ता भी हमने कवर कर रखा है काफ़ी हद तक। इसलिए बरसात से कोई वो नहीं। ये तो मौसम है, मौसम में बरसात भी है, गर्मी भी है, आंधी भी है। हमने मौसम के हिसाब से नहीं, हमने अपने बच्चों के हिसाब से इसको आज का दिन चूज़ किया था क्योंकि सैटरडे को दिन जो है बच्चे जो है काम से फ्री होते हैं और वो अगर लेट भी हो जाएंगे तो अगले दिन इतवार को अपना जो है जा सकते हैं। और रही चुनाव के समय की, अब ये चीज़ें हर देश में हर समय हर चीज़ होती रहती है। आज चुनाव भी हो रहा है, आज जो है दूसरे इंडस्ट्रीज भी चल रही हैं
अपने सारे काम हो रहे हैं, हम भी अपने काम में लगे हुए हैं, हमें भी अपने देश की प्रगति के लिए अपने बच्चों को अपने साथ मिला के चल रहे हैं। हम उनको जो है ये संदेश देना चाहते हैं, हमारे बच्चे कहीं पर भी हों, अभी जो रह गए हैं अगली जब मीट होगी उसके अंदर जरूर आएँ और अपने स्कूल को आकर के अपना साझा करें अपने एक्सपीरियंस को, और स्कूल से जो भी मदद चाहिए वो हम उनको देने के लिए तैयार हैं। सर, मैं बच्चों के हुनर को लेकर बात करूँ, हुनर वाले सवाल पर मैं लौट के आना चाहूँगी, लेकिन मैं उससे पहले जानूँगी कि अभी जो कार्यक्रम है तो इसमें बच्चे कितने से कितनी उम्र के हैं और किस क्लास से किस क्लास तक के हैं? को इन्वाइट किया है, साल से बच्चा 15 और 21 35-36 साल तक के बच्चे हैं यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी अपनी फैमिली बन चुकी है, वो अपने अपने फील्ड में कोई जो है, हमारे 2 बच्चे तो IAS बन के निकले हैं और हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर में हमारा एक बड़ा अच्छा बच्चा है, वो उसके अंदर आगे बढ़ के रोहिणी के क्षेत्र में ही काम कर रहा है, तो उसका नाम जो है मैं प्लीज़ मेरे भैया सामने ही बैठे हैं उनसे को इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि ये जो है हमारे नुकुल शर्मा जी हैं, और ये जो है बड़े अच्छे बच्चे हैं हमारे यहाँ के, और राजनीति में इन्होंने बड़ा अच्छा कदम रखा हुआ है। मैं इनके आगे भविष्य के लिए उज्जवल कामना करता हूँ। शर्मा जी ने जो अपने अभी स्टूडेंट के बारे में बताया कि जो है, तो मैं अभी उनसे भी जुड़ूंगी, लेकिन अभी मैं चेयरमैन SK गुप्ता जी के से ही जुड़ती रहूँगी और कुछ मैं सवाल करूँगी। तो सर, यहाँ पर जो बच्चे जितनी मतलब क्लास के हैं, तो उससे भी अभी आपने बताया कि IAS बन चुके हैं, तो इसके अलावा और किस किस पोस्ट पर आपके यहाँ पे बड़े बच्चे हैं? हमारे यहाँ से बच्चे मेडिकल में भी हैं, इंजीनियरिंग में भी हैं, आपके जो है फॉरेन सर्विसेज में भी हैं, आपके जो है ये डिज़ाइनर भी हैं, मतलब हर फील्ड में बच्चा, इवन एक्टर भी हैं। हमारे यहाँ से 2 बच्चे, मैं अभी मेरे नाम ध्यान नहीं है, 2-3 बच्चे पिक्चरों में भी आए हुए हैं और मॉडल भी बने हुए हैं, तो हमारे बच्चे हर फील्ड में, डॉक्टर भी हैं अपने जो है, इंजीनियर भी, जैसा मैंने आपको बताया, हर फील्ड में बच्चा हमारा गया। तो सर, आपको किस तरीके की खुशी महसूस होती है कि आपके यहाँ पे पढ़े बच्चे इतने अच्छे फील्ड में गए हुए हैं? हाँ, खुशी तो जरूर होगी, क्योंकि हम उनके बाप के बराबर हैं, हम उनको अपना स्नेह देते हैं। हमने यहाँ पे उनको जब पढ़ाया तो ये समझ के पढ़ाया कि मैं अपने बच्चों को खुद को पढ़ा रहा हूँ, तो उनको हर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और आज है ये इन बच्चों को जो स्कूल 10 साल पहले या 15 साल पहले या 5 साल पहले था, उससे उनको आज बिल्कुल चेंज मिलेगा। इस स्कूल के अंदर हमने हर दूसरे साल जो है चेंजेस करते रहते हैं, बच्चों को नया अट्रैक्शन देते हैं, हर चीज़ की सुविधाएं हमने अलग अलग से बना के दे रखी हैं। हमारे यहाँ ATL लैब चल रही है, हमारे म्यूजिक का जो अलग सिस्टम है, हमारे यहाँ म्यूजिक का अलग सिस्टम है, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की अकेडमी चल रही है। हमारा एक बच्चा अभी क्रिकेट के अंदर भी अंडर 19 के अंदर जब सेलेक्ट हुआ है, उसका मैं नाम बाद में जो है देख के बताऊंगा, लेकिन वो बच्चा हमारे यहाँ से सेलेक्ट होकर गया है। तो सर, अभी जो यहाँ पर कार्यक्रम है, इसमें हमने देखा कि काफ़ी हुनरदार बच्चे हैं, तो किस किस टैलेंट के यहाँ बच्चे हैं जो अपना कार्यक्रम करेंगे? नहीं, बच्चे तो उनको आपस में मेल जोल के लिए बुलाया हुआ है। अच्छा। कार्यक्रम तो जो है जो 5-7 बच्चे जो गायकी के अंदर हैं या डांस के अंदर हैं, वो अपना जो हमने सबको ऑफर किया, जिसका जो स्पेशलाइजेशन है वो उसको यहाँ शो कर ले। तो हमें हम तो उनके हिसाब से चलने वाले हैं। आज हमने उनको पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आज वो जो कहेंगे हम वो सुनेंगे। तो सर, आपके इस स्कूल में फिलहाल कहाँ के बच्चे अभी पढ़ने के लिए आते हैं? हमारे यहाँ स्कूल में वैसे तो पहले सिविल लाइन तक से बच्चे आते थे, अब क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो गई कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के रेंज के ही बच्चे उनको पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं, तो आसपास के सेक्टर 16 के, सेक्टर 7 के, 9 के, ये 12 के, 11 के, इस तरह इस साइज के बच्चे हैं। सर, मैं अभी स्टाफ को लेकर बात करना चाहूँगी कि आपने जो स्टाफ अपना हायर किया हुआ है वो यहीं से है या फिर बाहर से भी है, दिल्ली से बाहर से? नहीं, दिल्ली के बाहर से नहीं, दिल्ली के अंदर है। सारे मेरे मैक्सिमम टीचर्स मेरी सारी पुरानी हैं। अच्छा, तो सर इसमें टीचर्स मेल या फीमेल या फिर कुछ? नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जो बच्चा अच्छा अपना वो स्कोर करता है, जो बच्चे अच्छे रिजल्ट देता है, उनको हम रखते हैं। और वो पहली बार में पता लग जाता है कि जब 10 दिन में 15 दिन में जब उनका जो है ट्रायल होता है, ट्रायल में बच्चा अच्छा होता है तो रख लेते हैं, नहीं अच्छा होता तो उसको नमस्ते कर देते हैं। सर, हमें स्कूल का माहौल बहुत ही अच्छा लगा, खुशी भी हुई कि इस तरीके की शिक्षा इस टाइम पर बच्चों को दी जा रही है। लेकिन मैं सुविधा को लेकर बात करना चाहूँगी कि इस स्कूल में बच्चों के लिए किस किस तरीके की सुविधाएं दी जाती है? इस स्कूल के अंदर हर वो सुविधा है जो हमारी गवर्नमेंट कहती है। स्विमिंग पूल हमारे पास है, क्रिकेट की जो हमारे पास पिच बनी हुई है, हमारे पास स्केटिंग का है, हमारे पास ताइक्वांडो का है, हमारे पास
बास्केटबॉल का ग्राउंड है, हमारे पास स्केटिंग है, हमारे पास शूटिंग है, हमारे पास बैडमिंटन है, हमारे पास टेबल टेनिस है, हमारे पास जो है हर वो चीज़ जो बच्चा कहता है, लॉन टेनिस भी है, मतलब हर चीज़ जो बच्चा कहता है हम उसको प्रोवाइड करते हैं। और हमारे यहाँ हम ये कोशिश करते हैं एक बच्चा 2 गेम जरूर कम से कम ले। तो और सर बैंड, हमारा बैंड भी है, हमारा जो है म्यूज़िक का भी है, मतलब सब चीज़ें, हमारे 80 लैब भी है, जिसका इंजीनियरिंग बनना चाहता है तो 80 लैब के अंदर जाके अपनी ट्रेनिंग ले। सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से मनोरंजन यहाँ कराया जाता है? उनके बच्चों के हर तरीके से हमने जो टॉयज हैं वो ला के रखे हुए हैं। उन हमारे मदर्स टीचर का कंसेप्ट है, बच्चे टीचर जो है बच्चों को जो है गोद में लेकर के उनको सिखाते हैं। हमारे यहाँ टेबल मैनर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। हमारे यहाँ जो है खाने के ऊपर जो है बच्चे को, जो बच्चा घर में कुछ नहीं खाता, यहाँ हम फल फ्रूट और जो है उनको जो पौष्टिक खाना है वो सारा प्रोवाइड कराते हैं, उनको खिलाते हैं गरम गरम। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ हर चीज़ की ये चीज़ ध्यान रखा जाता है कि बच्चे की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए, बच्चे को अच्छे से एक स्टेज दी जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक भी बहुत खुश होंगे और स्कूल का जब मैं पूरा माहौल, पूरा नज़ारा आपको दिखाऊंगी काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ बढ़ती हूँ आगे वर्षा चौखट। नमस्कार। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ स्कूल की मैनेजर प्रमीला गुप्ता जी मौजूद हैं, तो मैं अभी मैम से जुड़ना चाहूँगी क्योंकि अभी हमने सर से जो कुछ खास मुद्दों पर कुछ स्कूल को लेकर जो बात की थी बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अभी मैं मैम से जुड़ना चाहूँगी क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो महिलाओं को, बेटियों को बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इस वक्त स्कूल में मैनेजर के पद पे यहाँ महिला हैं, तो मैं उनसे जुड़ने की कोशिश करूँगी। जी मैम नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल में हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, एक बार आप अपना स्वयं परिचय। मैं स्कूल की मैनेजर प्रमीला गुप्ता, लास्ट 21 ईयर्स से मैं इस स्कूल में कार्यरत हूँ और मेरी हर पल इच्छा है, और ये मैं कार्यरत रहने का कारण भी ये है कि मेरी अपनी स्वयं की इच्छा के द्वारा ये मैं कार्य कर रही हूँ। इसमें यह है कि मुझे हर बच्चे का विकास सर्वांगीण चाहिए, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो। क्यों? इसके ही द्वारा आज मुझे ये जो हम रियूनियन कर रहे हैं, एल्युमनाई मीट कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि जो पौधा हमने इतने पहले लगाया था 21 साल में, वो बढ़कर बच्चे आज मेरे कुछ देश के युवा नेता बन गए हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कुछ ऑटोमोबाइल्स में, कुछ आर्मी में हैं और हमारे ही देश के कर्णधार भी हैं। जैसे हमारे देश के बीजेपी के नेता, मेरे ही हाथों से पला बड़ा बच्चा मुकुल शर्मा आपके ही द्वारा राजस्थान दिल्ली प्रदेश में बीजेपी का एक युवा कार्यकर्ता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि नहीं सिर्फ बीजेपी में ही है, बल्कि आर्मी भी ज्वाइन किया हुआ है, नौसेना में भी है। तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस पौधे को मैंने रोपण किया था, आज वो एक वृक्ष के रूप में निखर कर सामने आ गया है। और इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं, इसमें जितने मेरी लड़कियां हैं वो भी आगे बढ़कर हर क्षेत्र में आगे उठ कर आ रही हैं। आजकल वो लोग बहुत बड़ा चल रहा है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन गई हैं, फैशन डिज़ाइनर्स बन गई हैं, लॉ कर रही हैं, खेल में आगे बढ़ गई हैं। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं रहा जिसमें मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़े। और तो और मेरे स्कूल के बच्चों ने शूटिंग चैम्पियन में भी अच्छा स्तर पाया है, जो कि मेरे यहाँ एक बहुत बड़ा साधन है। विश्व स्तरीय इंटरनेशनल लेवल का मेरा एक शूटिंग रेंज है मेरे अपने स्कूल में, और मेरे बच्चे आज एक साइंस ओलंपियाड में बहुत अच्छा स्तर इसरो के साथ जाकर उन्होंने काम किया है और उसे एक सर्टिफिकेशन भी मिला है। तो मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धियां मेरे जीवन में शायद ही कोई होंगी जिसे मैं अब पाने की उम्मीद भी रख पाऊंगी। हो सकता है मेरे बच्चे बहुत आगे भी बढ़ेंगे हर क्षेत्र में। मेरी यही दुआएं और आशीर्वाद इन बच्चों के साथ में हमेशा हर पल रहेगा। तो मैम अभी मैंने सर से बात की थी, सर ने मुझे बच्चों के बारे में बताया। अभी हम 2 महिलाएं बैठ के आमने सामने बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप ये मुझे बताएं कि यहाँ स्कूल में बेटियों के लिए किस तरीके की सुविधाएं हैं और बेटियों को आप किस मुकाम पर पहुँचाना चाहते हो और बेटियों को किस तरीके का सपोर्ट आप करते हो?
मेरे यहाँ हर बेटी या बेटे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। मेरे लिए बेटी भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी कि मेरे घर के या मेरे बच्चे स्कूल के बच्चे लड़के हैं। लड़कियों को ये नहीं कहा जाता कि ये गेम मत खेलो या ये काम नहीं करो। क्यों नहीं करो? लड़कियां हर फील्ड में आगे हैं। कौन सा ऐसा फील्ड है जहां वो नहीं पहुंच पा रही हैं? चंद्रमा तक पहुंच गई हैं। आज जो चंद्रयान पहुंचाया गया है उसमें सबसे ज़्यादा लड़कियों का ही, महिलाओं का भी योगदान रहा है। उसमें आपको भी पता होगा जो सर्वश्रेष्ठ महिला रही है उन्होंने ही आगे इसको चंद्रयान को पहुंचाने में मेहनत की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको और हमारे दर्शकों को इतना टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा आपसे बात करके और अच्छा लगा, खुशी हुई कि आपने अपनी सोच यहाँ रखी कि बेटियाँ कम नहीं हैं बेटों से, बेटों के बराबर ही आपने बेटियों को समझा। इसी के साथ नमस्कार। अभी तक जो हमारे सामने जो नाम सुनने को आता था, इस स्कूल के जो स्टूडेंट हैं बहुत ही जाने माने, तो मैम के द्वारा और सर के द्वारा भी उनका नाम काफ़ी बार बोला गया था। आप सभी सोच रहे होंगे आखिर वो मुकुल शर्मा है कौन जिसका नाम ये बोला जा रहा है, तो मैं वही, जी हाँ दोस्तों, ये वही मुकुल शर्मा है। मैं अभी आपको मिलवा देती हूँ मुकुल शर्मा जी से। इनके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ मुकुल शर्मा जी से। मुकुल शर्मा जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूँगी और कॉन्ग्रेचुलेसन आपको इतना आगे बढ़ते हुए देखा। आपके टीचर्स इतने खुश हुए, बहुत ही खुश नसीब, वो स्कूल को भी समझते हैं कि आप इतने आगे बढ़े और बाकी के बच्चों पर भी असर पड़ा है इस चीज़ का, जो बहुत ही आगे बढ़े, अपनी सोच को आगे लेके गए हैं। तो मैं चाहूँगी एक बार आप अपने बारे में बताएं। सभी को नमस्कार, मेरा नाम मुकुल शर्मा है। मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ यहाँ पे रोहिणी वार्ड नंबर 52 से और जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली प्रदेश से। और इस स्कूल से मैं 2017 से पास आउट हूँ और ये एक छोटा सा परिचय है। तो मुकुल जी, आपने 2017 से यहाँ पे आप थे, यहाँ से स्कूल में पढ़े हुए, तो अभी आप यहाँ पर हो, आपको कैसा लगता है इस स्कूल में? मतलब आपको किस तरीके का प्राउड फील होता है? प्राउड वाली बात ऐसी है, मैं आपको बताऊँ, मेरे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि जिस स्कूल से मैं पास आउट हुआ, आज उसी स्कूल में आके मेरे को यहाँ पर इतना सम्मान दिया जा रहा है। और ये सम्मान दोनों तरीके से है। मैं इस स्कूल से पास आउट हूँ इसीलिए भी, प्लस मेरे दायित्व का जो है उसका भी सम्मान है। और मेरे जो हमारे यहाँ के माननीय चेयरमैन हैं श्री एस के गुप्ता जी और यहाँ की जो मैनेजमेंट मैम है प्रमिला गुप्ता जी, उनसे मेरे को एकदम माँ बाप के जैसे प्यार मिलता रहता है हमेशा। कभी भी मैं फ़ोन करता हूँ, चाहे आधी रात हो कुछ भी हो, वो हमेशा मेरे पीछे खड़े रहते हैं। तो उनके आशीर्वाद से ही मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं उन्हीं के आशीर्वाद से ही बना हूँ। तो मुकुल जी, आपने इस स्कूल से पढ़ाई की, आपको बहुत अच्छा लगा और हमने सुना है, देखा भी है सर के और मैम से कि कितना नाम आपका लिया जा रहा था। तो इसके बाद आपने जो स्कूल जब छोड़ा था, आपकी यहाँ से पढ़ाई पूरी हुई थी, तो आप उसके कब राजनीति में जुड़े और क्या सोचकर आपने आखिर क्या सोचा कि मुझे राजनीति में जुड़ना चाहिए? जी, मेरे को राजनीति में जुड़े हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैं 2022 में ही जुड़ा था। पहले मैं युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व ने मेरा काम देखकर मेरे को युवा मोर्चा अध्यक्ष बनाया और आज की डेट में मैं इस क्षेत्र का युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ और आगे अपना कार्य करते जा रहा हूँ। कर्म करते करते अब आगे जो भी पार्टी आगे निर्देश देगी उसके अनुसार हम करेंगे। अभी तो चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, तो चुनाव के हिसाब से अब हमारे को कमर कसनी है और इस योगी सरकार को हमारे को उठाना है। अच्छा, तो मतलब आप अभी चुनाव तो चल रहा है और हम इस स्कूल में आए हैं। स्कूल की बात अगर हटाई जाए, आपने यहाँ से पढ़ाई कर ली और काफ़ी अच्छा सम्मान आपका इस स्कूल में हमें देखने को मिला है। तो आप जब राजनीति में आए तो क्या आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? जी, मेरे परिवार का बिल्कुल पूरा सपोर्ट था और मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब तक आपके पीछे कोई भी, मैं चाहे राजनीति नहीं, चाहे व्यापार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, आपके परिवार का अगर सपोर्ट नहीं है तो आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं मेरे माँ बाप का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को राजनीति में भी खूब आशीर्वाद दिया, भर भर के आशीर्वाद दिया, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। मुकुल जी, आपने स्कूल के बाद और कुछ करने के लिए क्यों नहीं सोचा? नहीं, मैंने करा है। मैंने अपनी उसके बाद में ग्रेजुएशन ख़त्म करी। ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद में मैंने वकालत कंप्लीट करी। अच्छा। वकालत कंप्लीट करने के बाद में मैंने प्रैक्टिस नहीं करी क्योंकि पापा का मेरा बिजनेस था, तो बिजनेस भी संभालना था। तो इस चक्कर में मैंने सोचा, मैंने कहा, और प्लस मेरे बचपन से मेरे को ये था कि इस देश के लिए मेरे को कुछ करना है। तो मैंने 2 बार यूपीएससी की तैयारी भी करी, लेकिन शायद नहीं था किस्मत में वो। तो फिर मैंने उस टाइम पे एक ही चीज़ सोची कि आप देश की सेवा 2 ही प्रकार से कर सकते हो,
या तो सरकारी बन के या फिर सरकार बन के। तो फिर हमने सरकारी तो कोशिश कर ली थी, बट शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, उन्होंने सरकार बनाने की सोची, तो इसलिए अब हम सरकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बड़ों का आशीर्वाद और अपना कर्म यही मेरे को आगे लेके जाएंगे। आज अध्यक्ष तक पहुँचाया है, कल को उम्मीद है आगे भगवान कहाँ लेके जाएगा, भगवान से कृपा करूँगा कि आगे और आगे बढ़े। तो राजनीति के क्षेत्र में आगे किस लेवल पर आप खुद को देखने की उम्मीद रखते हो? देखिए, कोई भी जब बंदा राजनीति में कदम रखता है तो वो हमेशा यही सोचता है कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊं या मैं सांसद बन जाऊं। तो मतलब आपने भी सोचा? बिल्कुल, देखो हर एक बंदे का वो होता है, लेकिन कुछ राजयोग भी लिखा होता है किस्मत में। अगर आपका वो योग होगा तो आप कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। और प्लस मैं इसमें आज, पहले के ज़माने में तो वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज के ज़माने के अंदर मैं आपको बताऊँ ये काफ़ी आसान है, क्योंकि आज के डेट में मीडिया है। मीडिया चाहे तो आज किसी को रोड से उठा के वो हीरो बना सकते हैं और हीरो को उठा के रोड पे बैठा सकते हैं। तो मेरे साथ में मेरे को ये भी बहुत फक्र है कि आप जैसे मेरे साथ में हमारे भाई बहन जुड़े हुए हो, तो आप लोगों के भरोसे में आप ठोक के बोल सकता हूँ कि हाँ, शायद आने वाले 10-15 साल बाद या 20 साल बाद शायद पार्टी मेरे को और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं शायद सांसद बन सकता। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि फैमिली की बात करें तो फैमिली सभी को सपोर्ट करती है बच्चों को, जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, अच्छा फील्ड जब चुनते हैं, तो बीच में जो एक आता है समाज, कि समाज सभी से हमने सुना है कि समाज ने हमें ये, समाज ने हमें वो, तो क्या आपको अभी तक कुछ ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से आपने सोचा हो कि अरे क्या ये समाज, मतलब कुछ कठिनाइयाँ आई? जी नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि हम किसी गाँव में नहीं रहते। हाँ। ये शहर के अंदर में सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है तो आपके ऊपर में आप कितना ग्रैब कर सकते हैं। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जीवन जो है वो एक समुंदर है, आपके ऊपर में होना चाहिए आप कितनी आगे तक तैर के जा सकते हैं। अभी दिल्ली में चुनाव का गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है, पक्ष विपक्ष में कोई किसी से कम नहीं पड़ रहा है, और वहीं दूसरी ओर अगर नज़र डाली जाए प्रयागराज में महाकुंभ का इतना बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो आप इतने अच्छे युवा नेता होने के बाद, इतना अच्छाई से अपना ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने के साथ हिंदुत्व की ओर बढ़ने वाले, तो आप यहाँ दिल्ली में अभी आपको, तो आपने क्यों नहीं सोचा प्रयागराज जाने के लिए? जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, प्रयागराज में डेफिनेटली जा रहा हूँ इस बार, क्योंकि ये जो कुंभ मेला है वो 144 साल बाद आया है। कुंभ भी 4 प्रकार के हैं, एक होता है जो 6 साल में आता है, एक होता है जो 12 साल में आता है, एक होता है जो 30 साल में आता है, और एक होता है जो 144 साल बाद आता है। 144 साल वाले को महाकुंभ बोला जाता है। इस बार ये महाकुंभ है, तो मैं वहाँ पे जाके सारे हमारे जितने भी हमारे साधु संत हैं उनसे आशीर्वाद लूँगा, और उनको वो मतलब अपने बारे में बताएंगे, उनसे उनके बारे में पूछेंगे, और पूछने के बाद में उनका आशीर्वाद लेके ये कहूँगा कि इस देश के लिए मैं कुछ अच्छा कर सकूँ आगे जाके। तो आप अभी अपनी विधानसभा से किस पार्टी को ताज पहनाना चाहोगे विधायक की सीट का? जी, विधायक का सीट का मैं बीजेपी से हूँ, तो हमारे माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी को ही देंगे। तो उसका कारण भी है क्योंकि उन्होंने बहुत काम करा है इस क्षेत्र के लिए। जब पूरी दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही थी, तब भी हमारे रोहिणी विधानसभा जो है वो बीजेपी की सरकार थी। उसका कारण भी आज से अगर हम 10 साल या 15 साल पहले अगर पीछे जाएं, तो पीछे जाने के टाइम पर आप ये लगा लीजिए 15 साल पहले रोहिणी में कुछ नहीं था। विजेंद्र गुप्ता जी ने आके पूरा इस रोहिणी को बसाया है, तो वो डिजर्विंग है और उन्होंने बहुत काम करा इस क्षेत्र। तो मतलब आप विकास देखोगे या फिर अपना पार्टीबाजी का देख के वोटिंग करोगे? नहीं जी, विकास देखेंगे। विकास देश देखेंगे। सबसे पहले है। देश आज मैं एक बात बताऊँ, लोग कहते हैं कि अपने आप को देखो या अपना वो सोचो। मेरे हिसाब से एक न किसी महान संत ने एक चीज़ बोली थी कि हिंदुस्तान के ऊपर में ना एक ये शराब समझ लो या आप इसका दुर्भाग्य समझ लो। दुनिया में हिंदुस्तान का नाम इतना ऊपर हो रहा है, लेकिन अपने ही देश के जो अपने देश में पैदा हो रखे हैं वही अपने देश को काटने में लगे हुए हैं। तो एक बार किसी महान संत ने बोला था कि अपना ही अपने को काटता है, बाहर वाले कम काटते हैं। तो यही चीज़ हमारे हिंदुस्तान के साथ में हो रही है, इसीलिए ये ऑल इंडिया गठबंधन हो गया। आपने देखा होगा ये हमेशा बस काट पीट डिवाइड का इन सब चीज़ों की बातें करेंगे कि हाँ भाई इनके लिए ये है कि देश नहीं, इनके लिए वोट बैंक सबसे पहले आता है।
भाजपा में आप जैसे युवा मोर्चा है अभी तो, और हिम्मत वाले युवा मोर्चा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो यूपी में भाजपा का जो नारा चल रहा है, कटेंगे बटेंगे एक हैं सेफ हैं, तो क्या ये नारे दिल्ली में भी बाजी मार पाएंगे? मैं आपको पहले तो वो नारा से आपको मैं स्पष्ट करवा दूँ कि वो नारा जो है ना, लोगों ने ऑपोजिशन ने उसको बहुत गलत तरीके से पेश करा है जनता के सामने कि ये जो है ये हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ऑपोजिशन का हमेशा से रहा है सिस्टम कि यार हम हिंदू मुसलमान इनको अलग करने की हमेशा से आदत है। अगर कोई बंदे आपस में हिंदू मुसलमान ऐसा नहीं होता, हमेशा साथ साथ रहते हैं, भाई भाई रहते हैं। रक्त जब कटता है तो उसका भी तो लाल है और हमारा भी लाल है। तो ये नारा मैं आप उनका कहने का नारा देने का मकसद खाली ये था कि आप जो है आज से इतिहास देखिए, जब अंग्रेज आए थे उस टाइम पे हमारे ऊपर में मुगल्स का राज हुआ करता था। अंग्रेजों ने मुगल्स के बीच में डिवीजन करवाया तभी जाके वो राज करता है। तो उस नारे को आप समझिए कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे का मतलब है कि अगर आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे अगर बट जाएं अगर, तो कोई भी बाहर की कंट्री आके हमारे ऊपर में रूल कर सकती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। एक है तो सेफ है का मतलब ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एकदम अगर एक साथ रहेंगे ना, तो वो जो है हमारे को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, हमारे को देश को ऊपर ले जाना। ये उस नारे का मकसद है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि इस नारे को गलत ना फैलाएं। इस नारे की एक्चुअल सच्चाई जो है वो आज मैं एक युवा नेता मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में पूरा पढ़ रखा है। ये एक मैं आपको बताना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से।